शांति। आज 21 अक्टूबर 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 21st October 2025 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा, सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी जो कहते हैं उसका यथार्थ अर्थ क्या है। बहुत गहरी बात है। बाबा के कई बच्चे ज्ञान में आने के बाद भी भक्ति मार्ग की मान्यताओं को लेकर चलते हैं और यहाँ पर ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट दिखाई देता है। अभी हम ऐसे बच्चे देखते हैं आज भी भक्ति मार्ग की मान्यताओं को लेकर चलते हैं। कितनी सारी ये बिलीफ सिस्टम है। पहले भी हम इसके ऊपर देख चुके हैं कि बिलीफ सिस्टम माना मान्यताएं बहुत गहरी होती है। जैसे ये मान्यता जो है सर्वशक्तिवान माना क्या क्या कर सकता है। अभी ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बाबा के कई बच्चे सर्वशक्तिवान लिखते हैं लेकिन उसका विस्तार नहीं जानते हैं कि सर्वशक्तिवान का विस्तार क्या है। और अगर विस्तार जानते भी है तो भक्ति मार्ग की मान्यताओं को लेकर जानते हैं। कुछ दिन पहले हमने अनुभव सुनाया था कि यज्ञ की एक बहुत नामी ग्रामी आत्मा है। अभी उनकी बिलीफ देखो कि भगवान अपने सर्वशक्तियों के साथ आ जाए नीचे धरती पर और जिस शरीर में प्रवेश करे तो उसके आने से ही शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अभी ये क्यों कह रहे हैं आप सोचो। ये मान्यता है क्योंकि सर्वशक्तिवान का विस्तार ऐसे किया हुआ है भक्ति मार्ग में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी दोनों बातों को मिक्स किया गया है। एक तरफ भगवान की महिमा में जो श्लोक बोलते हैं संस्कृत में आप सबने सुना होगा, सूर्य कोटि समप्रभ। आप सोचो एक सूर्य के अंदर इतनी ताकत है जो पूरी पृथ्वी को, इतना विशाल ग्रह है, इसका पूरा जीवन जो चल रहा है ये सूर्य के वजह से चल रहा है। लौकिक की बात कर रहा हूं मैं। तो लौकिक सूर्य जो है उसके ऊपर से यहाँ दिन रात होते हैं और पूरा जीवन उसके ऊपर है। तो इसका भी विस्तार है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो एक सूर्य को हम कुछ मिनटों तक देख नहीं सकते हैं। जब वो आसमान में आता है हम नहीं देख पा सकते उसको, इतनी लाइट होती है उसकी। अभी 1000 सूर्य कहो, 100 सूर्य कहो तो कितनी लाइट होगी। अभी लाख सूर्य कहो तो कितनी लाइट होगी 10 लाख। अभी 1 करोड़ सूर्य कहो तो कितना प्रकाश होगा उसका और कितनी एनर्जी होगी। एक सूर्य का हम दिन में सहन नहीं कर पाते हैं। आप कभी गए, मुझे पता नहीं, सन सिटी कहते हैं भारत में जोधपुर को, सूर्य की नगरी कहते हैं और ट्रेन का नाम भी दिया हुआ है सूर्य नगरी एक्सप्रेस, क्योंकि सूर्य वहां आग फेंकता है ऐसे कहते हैं। गर्मी में आपने सुना होगा नागपुर जैसा शहर है या बाड़मेर और ये सब राजस्थान के शहर में टेम्परेचर कितना जाता है तो 48 तक, ये भारत की बात है।
विदेश में हमने सुना है, हम जानते नहीं हैं, जैसे दुबई या और कंट्रीज है, वहां पर भी बहुत गर्मी होती है, तो ये लोग पूरा इंडोर एसी में ही रहते हैं थ्रू आउट। तो आप सोचो, एक सूर्य की गर्मी हम सहन नहीं कर पा रहे, तो सूर्य कोटि समप्रभ, माना करोड़ों सूर्य एक साथ चमकेंगे तो कितना प्रकाश होगा। ये अभी ये वास्तविकता है या फिर मन की कल्पना की उड़ान है, फायरिंग ऑफ इमेजिनेशन। पर ये फीलिंग्स लेकर आए, बाबा ने इसका स्पष्टीकरण दिया था एक मुरली में। जैसे बाबा ने इसका देखो आध्यात्मिक अर्थ बताया कि ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुआ विनाश का, अभी ये हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो शहरों के ऊपर जब बॉम्ब गिरा था न्यूक्लियर, तब उसकी आग की लपेटें जो उठी थी, ऐसे कितनी उठेगी हमको पता नहीं है। लास्ट में जब वॉर होगा, बाबा का शब्द था पटाखे फूटेंगे, तो ये जब बड़े पटाखे फूटेंगे तब कितनी आग की लपेटें उठेगी, और उसको देखकर किसी के अंदर ये भाव आएगा कि सूर्य कोटि समप्रभ। वही भाव लोगों ने शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, जब ये सब देखा ब्रह्मा बाबा ने विनाश की लीला, तो बाबा के आंखों से आंसू आए, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाए, और उन्होंने कहा बस करो, मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ। अभी इसी को द्वापर युग में शास्त्र लिखते समय किसी ने लिखा कि भगवान इतना प्रकाश स्वरूप है कि आप उसे देख नहीं सकते हो। तो कहाँ की बात कहाँ लेकर गए। अभी तो ये सर्वशक्तिवान की एक ही पॉइंट हमने सुनाए। आप सोचो, जब सूर्य कोटि समप्रभ कहते हैं, तो एक छोटे से शरीर में जो सूर्य इतना बड़ा है, जिसके अंदर अनंत पृथ्वियां, अनंत नहीं पर एग्जैक्टली कितने मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारी पृथ्वियां एज पर करंट फिजिक्स, माना भौतिक शास्त्र के अनुसार, या एस्ट्रोफिजिक्स जिसको कहते हैं, कि सूर्य वर्तमान हमारे सोलर सिस्टम का जो सूर्य है, उसके अंदर ऐसी बहुत सारी पृथ्वियां समा सकती है, इतना बड़ा है वो। तो कोटि सूर्य समप्रभा है, तो माना मैं कल्पना ही नहीं कर पा रहा हूं कि कोटि सूर्य समप्रभा उतना, भले उसका रूप बिंदु है, लेकिन उसके अंदर कोटि सूर्य समप्रभ इतनी शक्ति है। अगर वो इतनी शक्तियों के साथ आ जाए, थोड़ा विजुअलाइजेशन करो। किसी ने मुझे पूछा कि why God should care for a speck of dust like earth with little microbes crawling on it। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अभी ये भौतिक शास्त्र वाले साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि ये तो हमारी एक सौर माला है जिसमें एक सूर्य है और इतने सारे ग्रह है, और हम एक आकाश गंगा में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी है जिसके अंदर कितने ग्रह है हमको आज तक नहीं पता है, कितने सोलर सिस्टम है वो हमको पता नहीं है, और ऐसी कितनी गैलेक्सीज है ये हमको पता नहीं। हालांकि हमने पड़ोस की गैलेक्सी का नाम भी रख दिया है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये सब भौतिक शास्त्र इस समय का खगोलीय विज्ञान है, उन्होंने ये सब नाम दिए हुए हैं। ऐसे कितने गैलेक्सीज में कितने सारे सूर्य हो गए। एक सूर्य है एंटारिस करके बोलते हैं, उसके सामने जो पृथ्वी को अगर आप रखो तो एक धूलिकण के बराबर है वो। अगर आप कभी खिड़की खोला है आपने, और धुर्य सूर्य का प्रकाश जब अंदर आता है, किरण आती है, तो उसके अंदर बहुत सारे धूलिकण होते हैं, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल कहते हैं वो। वैसे हमारी पृथ्वी है, एक धूलिकण के बराबर है। तो सूर्य, ये सर्वशक्तिवान शिव बाबा बिंदु रूप में अगर आए इस 10 पार्टिकल के ऊपर, धूलिकण के ऊपर, तो उसके आने मात्र से ही पूरी पृथ्वी पावन बन जाएगी। अब ये प्रश्न मुझे पूछा, मैं जवाब क्या दूं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये भक्ति मार्ग की मान्यता थी। तो मैं जवाब ढूंढ रहा था, तो मुझे एक मुरली में इसका जवाब मिला।
बाबा ने यही कहा कि अगर मैं सर्व शक्तियों के साथ नीचे धरती पर आऊं तो ये धरती, सॉरी, ये शरीर उसे धारण नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान जब भी धरती पर आता है तो अपनी सर्व शक्तियों को सिमट कर आता है। ये बाबा ने ही जवाब दिया है, अव्यक्त मुरली का जवाब है। अभी मुझे वो मुरली याद नहीं, लेकिन मेन मुरली में नहीं था, मुरली के बाद पार्टियों के साथ मुलाकात में बाबा ने ये कहा था। तो मैंने इस पैराग्राफ का कॉपी करके एक विदेश के भाई को ये जवाब भेज दिया था, जिसने मुझे ये प्रश्न पूछा था। तो ये भक्ति मार्ग में मान्यता है कि भगवान सर्वशक्तिवान है और उसके पास अनंत शक्तियां हैं। अभी देखो, महाराष्ट्र में एक शिरडी के साईं बाबा है। शिरडी छोटा गांव था जिसको कोई नहीं जानता था, लेकिन भारत के बॉलीवुड के एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मनोज कुमार ने उसके ऊपर एक मूवी बना दिया, शिरडी के साईं बाबा। उसके बाद वो लाइमलाइट में आया और उधर भीड़ लग गए, और आज ये टॉप 5 में आता है जहां पर करोड़ों की कमाई होती है भक्ति मार्ग की। जो भी है, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन उसकी महिमा में, इस आत्मा की महिमा में जो आरती गाते हैं, उसमें एक वाक्य उन्होंने डाला है, जिसने भी ये आरती लिखी है आ, शिरडी के साईं बाबा के लिए, वो आरती में वो कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। आप सोचो, अनंत कोटि माना हमको नहीं पता इतने ब्रह्मांड है, और उसका नायक है ये। अभी ये फायरिंग ऑफ इमेजिनेशन है। कोई भी लॉजिकल तर्क से सोचने वाला इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन भावना वाले इसको, पूरी बात को स्वीकार करेंगे। भारत में बाय द वे इस समय दो प्रकार के लोग हैं, जो शिरडी के साईं बाबा को बहुत मानते हैं और दूसरे उनके ऊपर टिका करते हैं। और टिका करने वालों में बड़े बड़े लोग हैं, शंकराचार्य जैसे लोग हैं। तो ये सब ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है, मुझे उसमें नहीं जा रहा है। मैं ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक इस शब्द के ऊपर बोल रहा हूँ। ये क्यों आया शब्द इनके मन के अंदर? क्योंकि उन्होंने सुना है कि भगवान के अंदर अनंत शक्तियां है। तो अगर ऐसा, अगर शिव बाबा है तो वो क्या नहीं कर सकता? वो जो चाहे वो कर सकता है, उसके हाथ में पूरी पावर है। अभी यही फिलॉसॉफी दूसरे धर्म वाले, फिर वो अल्लाह को या गॉड को खुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको नाराज किया और उसको गुस्सा आ गया। अभी भगवान को गुस्सा आना, ये भी किसी के फायरिंग ऑफ इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति की उड़ान है। जैसे भारत में हिंदूवादियों ने ये कहानी लिखी है कि जैसे इंद्र है, इंद्र को गुस्सा आता है तो बाढ़ करा देता है। माना पानी पानी हो गया। और फिर कहानी बताए कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, सभी उसके अंदर सुरक्षित रहे। तो गोवर्धन पूजा करते हैं, फिर शायद ये दिवाली का एक दिन है जिसमें गोवर्धन पूजा करते हैं। तो हम इस दिनों में नहीं जाएंगे। उसके भाव को पकड़ना है। मैं पिछले साल भी मैंने गड़बड़ किया था, तारीख आगे पीछे हुआ था। इस साल भी मैंने बहुत देख के सोच के बोला, लेकिन शायद आगे पीछे तारीख में गड़बड़ हो गई बोलते वक्त, कल के मुरली में, मुझे नहीं पता। इस समय मैं महाराष्ट्र के समुद्र किनारे पे हूँ, मालवण डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसको बाबा मुरली में याद करता है, उन्होंने एक किला बांधा है जो समुंदर के अंदर है। महाराष्ट्र वाले तो इसको अच्छी तरह से जानते हैं, इसको सिंधु दुर्ग कहते हैं। चारों तरफ समुंदर का पानी है, नमकीन, और अंदर एक मीठे पानी का कुआं है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे स्थान पर समुंदर किनारे पे तपस्या कर रहे हैं, कुछ कारणवश आए हैं इधर। तो मैं देख रहा था, हर स्थान का कल्चर अलग है, हर स्थान का कल्चर अलग है। मुझे याद है पिछले साल या उसके पहले अरुणाचल प्रदेश में था, दीपावली के दिन। वहां पे कोई कंदील नहीं है, माना जो जलाते हैं, लाइट नहीं है, माना दिवाली है ऐसे लगता ही नहीं है।
उत्तर भारत और पश्चिम भारत में दीपावली को मध्य भारत में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। साउथ में दूसरा फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये भारत की विशेषता है, अलग अलग कोने में अलग अलग फेस्टिवल मनाते रहते हैं। तो ये सर्वशक्तिवान की बात आप बहुत विस्तार में जा सकते हैं। तीसरी बात मैं सुना रहा हूँ। सर्वशक्तिवान है माना क्या कर सकता है, तो भक्ति मार्ग में यह मान्यता है कि भगवान मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। फिर इसके ऊपर कहानी बनी हुई है। अगर आपने सत्यवान सावित्री की कहानी सुनी है तो उसका सत्यवान जो था वो मर गया था, तो वो रोई और फिर उसने उसको अपनी भक्ति के ऊपर जिंदा करके दिखाया। महाराष्ट्र में भी ये संत ज्ञानेश्वर जिनको याद करते हैं, बाबा मुरली में ज्ञान ज्ञानेश्वरी राज राजेश्वर बनेंगे, तो उनके जीवन कहानी में भी एक ऐसी बात आती है। अभी हमने ये मूवीज में देखा है। संत ज्ञानेश्वर मूवी बहुत चमत्कारों से भरी हुई है, तो बचपन में हमको बहुत ये प्रेरणा देती थी कि एक छोटा सा बालक इतने सारे चमत्कार कैसे कर सकता है। तो उसका एक चमत्कार ये है कि एक व्यक्ति मर चुका रहता है जिसका नाम रहता है सच्चिदानंद। अभी उसकी बीवी रो रहे, सभी रो रहे हैं, और संत ज्ञानेश्वर आके उसको उठाते हैं, माना वो जिंदा हो जाता है, और फिर वही उनकी ज्ञानेश्वरी की किताब को लिखता है। ऐसे कहानी है। अभी सच है या झूठ है ये तो भगवान ही जाने, हम इसमें नहीं जाते हैं। लेकिन भारत में कई संतों ने ये किया हुआ है। मुझे पता नहीं, शायद कबीर के साथ भी एक कहानी ऐसी जुड़ी हुई है कि जो मरे हुए को जिंदा करते हैं। तो भगवान है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है, ये एक बहुत बड़ी भारत में मान्यता है। हम सच नहीं जानते। हमारे एक डॉक्टर साहब थे, उनका शरीर छूट गया। उनका नाम था डॉक्टर भूसाले। अभी मुंबई वाले उनको जानते हैं या महाराष्ट्र वाले। वो जे जे हॉस्पिटल में डेप्यूटी डीन पे थे, फॉरेंसिक के प्रोफेसर थे। वो जनरल प्रैक्टिस भी करते थे। तो उन्होंने एक अनुभव मुझे सुनाया कि ऐसे ही एक उनको बुलाया कि मर चुके हैं करके, काफी देर हो गया था मर गए थे, तो इन्होंने आके कुछ किया और फिर कुछ इंजेक्शन दिया और उसके बाद वो जिंदा हो गए। तो वो पूरे एरिया में इतना फेमस हो गए, लोग उनको कहने लगे कि मरे हुए को जिंदा करने वाला डॉक्टर। इतना फेथ लोगों का बैठ गया। तो ये सब होता रहता है। तो बाबा ने एक मुरली में इसका जवाब दिया था, कई बार आत्मा ऐसे छुप जाती है, निकल नहीं जाती है, छिपी हुई रहती है और लोग समझते हैं मर गया करके। ऐसे कितने केसेस है, आप ये इंटरनेट पे देख सकते हैं, जिनको डिक्लेयर किया गया मेडिकली कि मर चुके हैं, लेकिन फिर आधा घंटे एक घंटे बाद कई तो अर्थी के ऊपर, अर्थी लेके जा रहे हैं उसके ऊपर बैठ गए और जिंदा हो गए। तो लोग इसको भगवान का चमत्कार मानते हैं। तो समझते हैं लोग कि भगवान मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। तो हमको इसके ऊपर चिंतन करना है कि क्या मेरे अंदर आज भी ये मान्यता है कि सर्वशक्तिवान है माना कुछ भी कर सकता है। और बहुत सिंपल बात मैं लेता हूँ कि कई बाबा के बच्चे अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए बाबा से गुहार लगाते रहते हैं कि बीमारी को ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। अभी बाबा क्यों बीमारी ठीक करेगा किसी की? क्योंकि ये ड्रामा कर्मों के ऊपर चलता है। अगर बाबा को ठीक करना था तो बाबा ब्रह्मा बाबा की खांसी ठीक कर देता था, मम्मा का कैंसर ठीक कर देता था, गुलजार दादी का कैंसर ठीक कर देता था। तो भगवान ने आज इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ और मैं ये सब नहीं करता हूँ। मैं ड्रामा के बंधन में हूँ। सर्वशक्तिवान मुझे किस लिए कहते हैं, तो बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। तो इसलिए उसको सर्वशक्तिवान कहते हैं। मरे हुए को जिंदा करना या बीमारी को ठीक करना ये बाबा का काम नहीं है। अभी इसमें कोई दो राय नहीं कि कई लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन हमको उसका मैकेनिज्म नहीं पता और ये कहना मुश्किल है कि बाबा ने ठीक किया।
बाबा ने सबसे ज्यादा पावर जो दी हुई है वो ड्रामा को दी हुई है। अभी यहाँ पर ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कई बाबा के बच्चे इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्यों? अभी मैं मेरे अंदर भी ये डाउट आया, कैसे आया मैं बताता हूँ। हमारी बाबा की एक बच्ची थी, नर्स थी, अभी मंजू बहन उनका नाम, तो उनकी दोनों किडनी फेल हो गई और बाबा ने उनके साथ शादी की थी, माना अंगूठी पहनाई थी, कुमारी है। तो बाबा अव्यक्त बाप दादा के पास लेके गए क्योंकि इनके पूरे बॉडी में स्वेलिंग, दोनों किडनी फेल, और डॉक्टर ने कहा कि आप मर जाओगे करके, आपके कुछ दिन ही बचे हैं। अभी ये बहुत पुरानी बात है। तो सब लोग उसको लेके गए अव्यक्त बाप दादा के पास। बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बच्ची को खुश रखो और जूस पिलाओ। तो सभी ने कहा बाबा ने शायद ये कहा कि थोड़े दिन बचे हैं तो इसलिए इसको खुशी खुशी जाने दो। अभी हुआ ये कि उसको जूस पिलाया, खुश रखा, तो धीरे धीरे उसकी सूजन उतरते गई। सूजन उतरते गई, उसकी किडनी भी रिकवर हो गई। उसके बाद कई साल तक वो जिंदा रहे। मैं जब ग्लोबल हॉस्पिटल में था तब वो वहां पे नर्सिंग का काम करते थे। उन्होंने अपने मुंह से ये स्टोरी सुनाया, अभी शी इज नर्स। तो मैं सोच रहा था ये कैसे हो गया। बाबा को अगर करना था चमत्कार तो बहुत सारे बाबा के बच्चे जिनका किडनी फेल है उनको क्यों नहीं बाबा ठीक करता है। और हमारे आदरणीय जगदीश भाई जिन्होंने दिन रात सेवा किया, उनका कैंसर क्यों बाबा ने ठीक नहीं किया। तो बाबा ने तो मुरली में स्पष्ट कह दिया कि मैं ड्रामा में इंटरफियर नहीं करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनका स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं है। ऐसे ये तो मंजू बहन का मैंने एक ही केस आपको बताया, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस है। शायद इसी केसेस के वजह से कुछ लोगों में अंत तक एक आश बनी रहती है कि भगवान मिराकल क्रिएट कर सकता है। अब ये मिराकल या चमत्कार भगवान करता है, ड्रामा प्लान अनुसार होता है, हम नहीं जानते। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझना है, सर्वशक्तिवान का मतलब क्या है। अभी मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक बार मैंने क्लास में पंजाब में कहा, मुझे याद नहीं, मैंने कहा ये बाबा की दृष्टि देकर चार्जिंग करके पानी पीना, तो एलोपैथी का साइंस कहता है कि अगर आप ऐसे 100 लोगों को पानी पिलाओ तो उसमें से 33 जो भगवान को नहीं मानते वो भी ठीक हो सकते हैं सिर्फ पानी पीने से। इसको हम प्लासिबो कहते हैं, उसके लिए भगवान की कोई जरूरत नहीं है। तो वहाँ के भाई बहने डिस्टर्ब हो गए क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारे आदरणीय सूरज भाई ने पानी का प्रयोग बताया था कि पानी के प्रयोग से बीमारियां ठीक होती है। और उसके थोड़े समय बाद मैं जाके मैंने ये साइंस की बात सुना दी। तो कई बार क्या होता है कि हमारी भावना होती है भगवान में, और वो भावना को ऐसी बातें सुन के ठेस लगती है। तो मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है, इसलिए मैं अभी इन सब बातों में जाता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ आपको जो ठीक लगता है आप करो। आपकी भावना है परमात्मा में और परमात्मा आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है, आपको ये लगता है तो जरूर उसमें दृढ़ रहो। आपकी बुद्धि आपको सहयोग देगी। और बुद्धि का चमत्कार है कि हमारे मन से हम बहुत सारे हीलिंग केमिकल शरीर के अंदर पैदा कर सकते हैं। अभी देखो जो बीमारी हमारे आदरणीय जगदीश भाई को हुई थी, वही लीवर का कैंसर एक माता को हुआ था, और वो माता उस बीमारी से ठीक हो गई। आज उसको 10 साल के ऊपर हो गए। तो हमको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे ठीक होता है। कई सारे कैंसर है जिसमें से ठीक हो गए लोग। अभी एलोपैथी वाले डॉक्टर बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन ऑफ कैंसर। अभी कोई तो मैकेनिज्म होगा जो हमको नहीं पता है कि इन लोगों में ये कैसे रिवर्स होता है, बीमारी कैसे रिवर्स होते हैं। तो मैं अंत तो गतवा लास्ट में इसी कंक्लूजन पे आया हूँ कि हमको होप्स छोड़ने नहीं चाहिए, पर एट द सेम टाइम अंधश्रद्धा भी नहीं रखनी चाहिए। हमको रियलिस्टिक होना चाहिए, पूरा बाबा को दिल से पूरा याद करना चाहिए। फिर जो होता है ड्रामा उसको स्वीकार करना चाहिए। आप सभी इसके ऊपर चिंतन करेंगे। दूसरी आज की मुरली की पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ कर बाबा को याद करो, मीठी मीठी बातें करो। और विचार सागर मंथन करने के लिए सुबह का टाइम बहुत अच्छा है।
अभी बाबा ने आज उदाहरण देखो क्या कर दिया है। मैं भी सोचने लगा कि सतयुग में श्रेष्ठाचारी माताएं होती है जो समय पर बच्चे को आपे ही दूध पिलाती है, बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती। माना इधर इस समय दुनिया में माँ बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब वो रोता है, और नहीं रो रहा है तो ये दूध नहीं पिलाएगी। पर सतयुग में समाओ श्रेष्ठाचारी माता, बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है श्रेष्ठाचारी माता। तो उसको अंदर से ही जैसे इंट्यूशन आता है कि अभी मुझे मेरे बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। तो ये भी विचार सागर मंथन बाबा ने कहा कि सतयुग की दिनचर्या, बाबा क्या क्या सोचता होगा सोचो। मैं पूरी दिनचर्या को जब रिवाइज करता हूँ तो मुझे भी वंडर लगता है, उठते हैं कैसे, सोते हैं कैसे, दिन भर कारोबार कैसे करते, खाना पीना क्या होता है, शादी कैसे होती है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, कहाँ पे पैदा होते हैं, मैकेनिज्म क्या है, बिजनेस कैसे चलता है, रिश्ते कैसे बनते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसके ऊपर आप चिंतन करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मेरे को यज्ञ की एक बात याद आ रही है कि बाबा ने एक बार कहा बच्चों से, साकार बाबा के वकील, कि देखो लक्ष्मी नारायण किसी के आगे नहीं झुकते हैं। तो एक बाबा के बच्चे ने कहा, नहीं बाबा, उनको एक के आगे तो झुकना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बाबा ने, ये नहीं हो सकता, ये विश्व महाराजन है, किसके आगे झुकेंगे। तो बाबा के बच्चे ने कहा, जब उसको बाल काटने होंगे तो नाई के आगे तो झुकना ही पड़ेगा, तभी तो उनके बाल काटेंगे। तो सभी हंसने लगे। तो बाबा के बच्चे ऐसा भी चिंतन करते हैं। बाय द वे, ये भी एक सब्जेक्ट है कि क्या वहां पे बाल काटते हैं। क्योंकि दोनों के लक्ष्मी नारायण के बाल लंबे दिखाए हुए हैं फोटो में। अगर आप फोटो को देखो तो उसमें भी बहुत सारा चिंतन चल सकता है। सुबह के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि साइंस ने इसके ऊपर बहुत कुछ कहा हुआ है। वैसे भक्ति मार्ग की बातें बाबा सुनाते हैं। राम सिमर प्रभात मोरे मन राम सिमर, माना सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। हमारे महाराष्ट्र में संतों ने लिखा है, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, माना प्रभात के समय राम का चिंतन करना चाहिए। तो सुबह का टाइम बहुत सतो प्रधान होता है। बाबा ने कहा निगेटिविटी समाप्त हो चुकी रहती है। अभी तो मैं यहाँ पे क्या आपको बताऊं, कोई आवाज नहीं है गाड़ी का जहां पर मैं रुका हूं। कोने में है बाबा का भवन है, पंछियों का आवाज, एकांत है। पंखे का आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रहा था तो पंखा भी बंद कर लिया। इतना साइलेंस है। सुबह के टाइम जब आप उठते हो तो बहुत सुंदर अनुभव होता है। बाबा के कई बच्चे ये अनुभव करते हैं, उनकी दिनचर्या ही ऐसे उन्होंने बनाई है, बहुत मजे में रहते हैं। तो आज ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने लिए, बाकी भी बहुत सारी पॉइंट्स आज की आई है। बाबा ने कहा ऐसे विचार सागर मंथन करोगे कि घंटा 1.5 घंटा चला जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ऋषि मुनियों को भी याद किया है जिनके अंदर प्यूरिटी की ताकत थी। देलवाड़ा मंदिर की महिमा आज के मुरली में आई हुई है। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। बाबा ने कहा आ, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। ये बहुत अच्छा चिंतन की पॉइंट आज मुझे मिली। मैं तो दिव्य गुणों के ऊपर बोलता ही हूँ और खुद को भी बहुत प्रिय है दिव्य गुण, लेकिन आज देखो बाबा ने कहा कि संतुष्टता द्वारा सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। ये पॉइंट मुझे बहुत पावरफुल लगे। सभी दिव्य गुणों का आह्वान हम केवल संतुष्टता से कर सकते हैं। अंदर में जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, बाबा ने कहा उन्हें समाप्त कर नया खाता शुरू करो। माना ये दिवाली के दिन पुराना चोपड़ा फिनिश करके नया चोपड़ा बिजनेसमैन लिखते, हमको ये सब पता नहीं था क्योंकि हम तो बिजनेसमैन नहीं है। लेकिन बाबा के मुरलियों में से ये पॉइंट आई है। तो नया चोपड़ा लिखना चालू करते, वरना पुराना क्लोज करना है और नया अकाउंट चालू करना है, नया खाता, नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। तो दीपावली के में सफाई करते और कमाई का ध्यान रखते। तो सफाई भी करना है, कमाई भी करना है, लेकिन इसके ऊपर चिंतन करेंगे। संतुष्टता जहाँ है
वहां सभी दिव्य गुण आ जाते हैं। इसलिए संतुष्टता को दिव्य गुणों का राजा कहते हैं। और संतुष्टता पवित्रता की क्रक्स पॉइंट है। इसके लिए सामान की सीट पर सेट रहना है, तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट को अच्छी तरह से बांधना है। मम्मा की भी आज मुरली है कि हमको शास्त्र पढ़ने की या भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। बाबा का ज्ञान बहुत सहज है। और शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्व के प्रति तन की व्याधि के ऊपर करके देखो, तो कर्म बंधन मीठे संबंध में बदल जाएगा। ये शांति की शक्ति से पानी की लकीर समान अनुभव होगा। तो ये बहुत गहरी पॉइंट है। आते हैं आज की मुरली के सार के ऊपर। बाबा ने आज कहा, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करने, स्वदर्शन चक्र घुमाना है, भोजन शुद्धि से बनाना है, और सर्वशक्तिवान का यथार्थ अर्थ समझना है कि बाबा कोई चमत्कार नहीं करता है, वो पूरे विश्व की सद्गति करता है। सफाई करनी है दीपावली पर, और कमाई भी करनी है। संतुष्टता को धारण करना है। नया खाता, नए संस्कार, नए वस्त्र धारण करने हैं। और दृढ़ संकल्प की बेट को अच्छी तरह से बांधना है, तभी सामान की सीट पर सेट रहेंगे। और साइलेंस की शक्ति के द्वारा कड़ा बंधन भी समाप्त करना है। कर्म बंधन कर्म संबंध के रूप में बदलना है। तभी साक्षी दृष्टा बन इस हिसाब किताब के दृश्य को भी एंजॉय करेंगे। अच्छा, ओम शांति।